CUET यूजी के एग्जाम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। ऐसे में आप सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे कि यार CUET का एग्जाम देने से क्या हमारी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे अपना मनचाहा कॉलेज हमें मिल पाएगा। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आज मैं आपके बीच आई हूं इस वीडियो को लेकर। माय नेम इज अक्षिता एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप CUET एग्जाम के बाद अपने रिजल्ट का वेट ना करते हुए उससे पहले ही एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो देखिए, आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। CUET के बाद एडमिशन का प्रोसेस किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1 जिसमें कि क्या होता है कि एग्जाम हो गया आपका, अब एग्जाम के बाद रिजल्ट के आने से पहले ही कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज लाइक DU और BHU वो अपना पोर्टल रिलीज कर देते हैं। लाइक लास्ट ईयर जो DU यूनिवर्सिटी है उसने 28 मई को ही अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया था रिजल्ट से पहले। क्यों वो पिछली बार क्या हुआ था, कुछ डिले भी हमारे प्रोसेस में हो गया था बिकॉज क्योंकि नीट के एग्जाम में कुछ गड़बड़ आ रही थी, है ना। तो होप्स हो कि इस बार ऐसा कुछ ना हो और जल्दी से हमारा ये प्रोसेस हो जाए। तो सबसे पहले होगा आपका एग्जाम के बाद ही ये जो पोर्टल है ये लॉन्च हो जाएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। अब इस पोर्टल पर जाकर आपको करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसमें क्या है, आप लॉग इन करेंगे, अपनी ID पासवर्ड जनरेट करेंगे और उसको अपने पास सेव करके रख लेंगे, ठीक है, ताकि फ्यूचर लॉगिन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना फोन नंबर और जो आप ईमेल ID उसमें डाल रहे हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन आपका उसी ईमेल ID के थ्रू या उसी नंबर के थ्रू होने वाला है, ठीक है। अब रिजल्ट से पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब आएगा आपका रिजल्ट और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएंगे कि आपके मार्क्स कहाँ हैं। आप अगर कट ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की पार करते हैं तो आप किसी अच्छे कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कट ऑफ थोड़ी लो है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही जो है कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करनी है, जो कि आप सेकंड स्टेप में करने वाले हैं। तो फेज 2 में हमारा फिल प्रेफरेंस, ठीक है। आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और आपका कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग और कॉलेजेस आपको चूज करने हैं। जैसे सबसे पहले आपका मन है, सपोज DU में आपको एडमिशन लेना है। DU के अंडर अराउंड 70 कॉलेजेस हैं, उसमें से आपको SRCC सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी कि SRCC से मुझे सपोज BSc करनी है, ठीक है। अब SRCC आपको नहीं मिलता है तो SRCC चलो हिंदू कॉलेज भी चल जाएगा। फिर इसके बाद आप थर्ड कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप प्रायोरिटी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये लिस्ट को फिल करते हुए आपको अपने कट ऑफ मार्क्स को भी दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने ऐसे कॉलेजेस को लिस्ट में डाल दिया जिसमें से किसी की भी कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी एडमिशन वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक। इसके बाद आता है फेज 3 जो कि हमारा लास्ट फेज है। अब अगर आपकी जो है कट ऑफ क्लियर हो गई तो आप लॉगिन करेंगे वापस से और लॉगिन करने पर आपका जो डैशबोर्ड होगा ना, उस डैशबोर्ड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्ट का ऑप्शन। अगर आप उस एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 10th का रिजल्ट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, और अपने 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, सब कुछ ओके है, तो फिर आपको फी पेमेंट का लिंक शो हो जाएगा और उसमें फी पे करके आप जो है अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना आपसे मिस हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने फर्स्ट फेज में फिल किया था उस पर ही कोई मैसेज आएगा और फिर आपको अपडेट करनी होगी अपनी डॉक्यूमेंट्स और सेम उसके बाद आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं फी पेमेंट का और फिर अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं।
अब सीट कंफर्म होने पर भी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक होता है अपग्रेड और दूसरा है फ्रीज। फ्रीज ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी उस कॉलेज में, ठीक है। लेकिन अगर आप अपग्रेड सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप एक चाहते हैं कि आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाए जिसकी आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, लेकिन क्या हो गया, कट ऑफ क्लियर कर दी लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेज आपका टॉप पर नहीं था, प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे था, तो उस केस में आप अपग्रेड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस राइट आफ्टर द CUET एग्जाम। तो अभी 3 जून को एग्जाम्स हमारे CUET का पूरा सारे एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट की वेट नहीं करनी, रिजल्ट से लगभग 10 दिन पहले आपका जो यूनिवर्सिटीज है वो अपना पोर्टल लॉन्च कर देती है, तो आपको उससे पहले ही बिल्कुल एक्टिवली देखते रहना है कि किस यूनिवर्सिटी का जो है पोर्टल लॉन्च हुआ है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं आपका CUET एग्जाम खत्म होने के बाद। आपको रेगुलरली चेक करते रहना है डिफरेंट पोर्टल्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अगर किसी ऐसा ना हो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो उसकी जो टाइम फ्रेम था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो आपसे मिस हो जाए, सो आपको ये चेक करते रहना है। फिर आपको कट ऑफ्स चेक करनी है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा या रिजल्ट आने से पहले भी आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं और आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस की, और आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ किस कॉलेज के अकॉर्डिंग सूट करती है, किस कॉलेज की कट ऑफ आप श्योर हो कि ये तो इसकी कट ऑफ आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे, ठीक है। और जब आप प्रेफरेंस लिस्ट भी फिल करोगे तो प्रेफरेंस लिस्ट को भी आपको इस तरह से फिल करना है कि जो आपका प्रायोरिटी वाइज जो आपका कॉलेज है वो आपकी कट ऑफ को मैच करता हो और आपका जो सब्जेक्ट है जो आपको कोर्स चूज करना है उससे भी वो मैच करता हो। फिर लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी आप फिल करेंगे उसको बिल्कुल आपने ध्यान से फिल करना है, ताकि कोई भी आपको जो भी मैसेजेस या जो भी नोटिफिकेशंस आपको यूनिवर्सिटी की साइड से मिलती है उसको आप टाइमली रिसीव कर सकें। तो यही था CUET में इसके बाद एडमिशन का प्रोसीजर। अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। आपको जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, तो मैं आपके लिए बिल्कुल वो टॉपिक नेक्स्ट लेकर आऊंगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।